जानेंगे क्लास 6 साइंस से चैप्टर फर्स्ट का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है भोजन यह कहां से आता है। बच्चों, इस चैप्टर में हम भोजन के स्रोत के बारे में जानेंगे। भोजन हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी ताकत की जरूरत पड़ती है। जीवों की वृद्धि और मरम्मत करने के भी लिए विभिन्न पदार्थों की जरूरत पड़ती है। जीवों को यह ऊर्जा और जरूरी पदार्थ भोजन से मिलता है। अब जानेंगे भोजन की विविधता के बारे में। हम विविध प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई, चीज इत्यादि। अब हम जानेंगे भोजन के संगठक किसे कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी पकवान को पकाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें उस पकवान का संगठक कहते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संगठकों की जरूरत पड़ती है। अब हम चावल का ही उदाहरण ले लेते हैं। चावल के लिए कच्चे चावल और पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए चावल के संगठक हैं चावल और पानी। सब्जी यानी तरकारी बनाने के लिए सब्जियां, पानी, नमक और मसाले की जरूरत पड़ती है, इसलिए किसी सब्जी के संगठक हैं सब्जियां, पानी, नमक और मसाले। अब हम जानेंगे भोजन के सामग्री स्रोत। तो भोजन हमें कैसे और किस तरह से मिलता है उसके बारे में जानेंगे। तो भोजन सामग्री हमें मुख्य रूप से जंतुओं और पादपों से प्राप्त होती है। पादपों से मिलने वाला भोजन, पादपों से चावल, गेहूं, सब्जियां, फल आदि मिलते हैं। हमें ये सामग्री पादप के विभिन्न अंगों से मिलती है। जैसे पहला है जड़। हम कई पौधों को जड़ों को खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, आलू, अदरक, शकरकंद, प्याज इत्यादि। सेकंड है तना। हम कई पौधों के तने को खाते हैं, मतलब तने के मतलब डंडी में जो फल लगते हैं उसको खाते हैं, जैसे टमाटर, भिंडी, बैगन, आम, अमरूद। थर्ड है पत्ती। कई पौधों की पत्तियों से साग बनाई जाती है, जैसे पालक, सरसों, चौलाई इत्यादि। फोर है फल। कई फलों की सब्जी बनती है तो कई फलों को कच्चा भी खाया जाता है। उदाहरण है आम, अमरूद, सेब, नारंगी आदि को कच्चा खाया जाता है। वहीं कद्दू, लौकी, भिंडी, बैगन, टमाटर आदि की सब्जी बनाई जाती है। 5 है बीज। चावल और रोटी हमारे भोजन के मुख्य अंश होते हैं। चावल धान के बीजों से मिलता है और रोटी के लिए हम गेहूं के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। दाल बनाने के लिए भी बीजों का इस्तेमाल होता है। कई चीजों से तेल निकाला जाता है। 6 है चीनी। गन्ने और चुकंदर से चीनी बनती है। 7 है चाय और कॉफी। चाय की पत्तियों से चाय बनती है। कॉफी के बीजों यानी फलियों से कॉफी बनती है। 8 है मसाले। पौधों से हमें कई प्रकार के मसाले मिलते हैं, जैसे काली मिर्च, अदरक, इलायची, लौंग, हल्दी, धनिया इत्यादि। अब हम जानेंगे जंतुओं से मिलने वाले भोजन। तो जंतुओं से हमें दूध, मछली, मांस, शहद आदि मिलते हैं। भैंसों और गायों को दूध के लिए पाला जाता है। वहीं मुर्गी और बत्तख को अंडों और मांस के लिए पाला जाता है। बकरे को मांस के लिए पाला जाता है। अंडे और मांस से भरपूर प्रोटीन मिलता है। वही दाल और मूंगफली से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। शहद। मधुमक्खियों फूलों से मकरंद लेकर शहद बनाती हैं। शहद में शर्करा, खनिज और एंजाइम होते हैं। अब हम जानेंगे पोषण की विधियां। पहला है स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं। अब परपोषी किसे कहते हैं? जो जीव किसी अन्य जीव से भोजन लेते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब जानेंगे शाकाहारी किसे कहते हैं। तो शाकाहारी जो जंतु केवल पौधों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल है हिरन, गाय, खरगोश इत्यादि। मांसाहारी किसे कहते हैं? तो जो जंतु किसी अन्य जंतु का मांस खाते हैं उसे हम मांसाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल है शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। अब जानेंगे सर्वाहारी किसे कहते हैं।
तो जो जंतु पादप और जंतु दोनों को खाते हैं उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल है मनुष्य, बंदर, गिलहरी, कौवा, भालू, गौरैया इत्यादि। अब हम यहाँ पे जानेंगे अपमार्जक किसे कहते हैं। तो कुछ जंतु मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इस तरह से वे हमारे आसपास का कचरा साफ करते हैं। ऐसे जंतुओं को अपमार्जक या मुर्दाखोर कहते हैं। बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही तरह के भोजन की जरूरत होती है? तो इसका आंसर है, सभी जीवों को एक ही तरह के भोजन की जरूरत नहीं होती है। अलग अलग तरह के जीवों को अलग अलग तरह के भोजन की जरूरत होती है। कुछ जीव सिर्फ पौधे खाते हैं, तो कुछ जीव सिर्फ जानवर खाते हैं, तो कुछ जीव पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। प्रश्न है, 5 पौधों के नाम लिखो और बताएं इनके कौन सा भाग का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर है, 5 पौधों के नाम निम्नलिखित हैं जिनके विभिन्न भागों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। पौधे हैं गाजर, तो खाने योग्य भाग है जड़। पौधे हैं गोभी, तो खाने योग्य भाग है पुष्प यानी फूल। पौधे हैं आम, तो खाने योग्य भाग है फल। पौधे हैं पालक, तो खाने योग्य भाग है पत्ते। पौधा है चना, तो उसके खाने योग्य भाग है बीज। पौधा है गन्ना, तो उसके खाने योग्य भाग है तना। उन 5 चीजों के नाम लिखो जिन्हें हम पौधों से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है गेहूं, धान, फल, सब्जी और मसाले। प्रश्न है, उन 5 चीजों के नाम लिखो जिन्हें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है दूध, मुर्गा, मछली, अंडा और मांस। प्रश्न है, 5 मसालों के नाम लिखें, इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है, 5 मसालों के नाम है हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, काली मिर्च। हम मसालों का इस्तेमाल स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं। कभी कभी इनका इस्तेमाल दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। प्रश्न है, उन 5 चीजों के नाम लिखे जिनसे हम खाने का तेल मिलता है। तो इसका आंसर है सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन।